HMPV क्या है? HMPV एक वायरस है। ये बिल्कुल उसी तरह फैलता है जिस तरह कोरोना या फ्लू या कॉमन कोल्ड के वायरसेस फैलते हैं। 2001 में पहली बार ये पाया गया। उस समय ये इतना स्प्रेड नहीं हुआ। अब 2025 में आया है, तो इतना इसको लेकर चिंता क्यों है? आई डोंट नो, मैं भी उतना ही कंफ्यूज हूँ जितने बाकी लोग कंफ्यूज हैं। कोई भी वायरस उन सबका लॉन्चिंग पैड चाइना ही क्यों रहता है? HMPV के सिम्टम्स क्या क्या है? क्या HMPV को लेकर कोई दवा मेडिसिन अवेलेबल है अब? नो, कोई वैक्सीन? नो। HMPV को लेकर लोगों में बड़ा कंफ्यूजन है, तो पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि HMPV क्या है? HMPV एक वायरस है, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। जैसा इसके नाम से पता चलता है, ह्यूमन माने ये इंसानों को प्रभावित करता है और न्यूमो वायरस माने ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करता है। ये एक RNA वायरस है और बहुत समय से कहें अगर 2001 में नॉर्वे में इसको पहली बार चिन्हित किया गया। ये पहले से सर्कुलेशन में रहा था, लेकिन इसके पहले किसी ने इसको पहचाना नहीं था। तो 2001 में जब इसकी खोज हो गई और ये पता चला कि ये भी एक वायरस है जो इंसानों को प्रभावित कर रहा है, उसके बाद से लोगों ने इसको देखना शुरू किया। इंडिया में 2004 और 5 के बीच में इसको पहली बार देखा गया और तब से हर साल कुछ ना कुछ केसेस इसके सर्दियों में और बसंत के सीज़न में, स्प्रिंग सीज़न में रिपोर्ट होते हैं। हम लोग भी हर साल इसको देखते हैं, कुछ केसेस। बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन एंडेमिक वायरस है। एंडेमिक का मतलब है कि ये ऑलरेडी सर्कुलेशन में है हमारी पॉपुलेशन। अब मैम ऐसा क्यों, जब 2001 में पहली बार ये आप बताया कि आपने डिटेक्ट किया गया, पाया गया, उस समय ये इतना जो है कह सकते चर्चा में नहीं आया या इतना स्प्रेड नहीं हुआ। अब जब ये इस 2025 में आया है, तो इतना इसको लेकर चिंता क्यों है, इतना लोग इस पे चर्चा क्यों कर रहे हैं, और या फिर इसके इतना फैलने का, पेंडेमिक होने का, ये क्यों इस तरीके की बातें की जा रही हैं? आई डोंट नो, मैं भी उतना ही कंफ्यूज हूँ जितने बाकी लोग कंफ्यूज हैं। मुझे ये लगता है कि अभी कोविड पैंडमिक में लोगों ने बहुत सफ़र किया, हर किसी ने कुछ ना कुछ खोया उसमें। तो एक अनप्लेजेंट फियरफुल मेमोरीज़ दिमाग में भी बहुत ताज़ा हैं, वो लोग अभी भूल नहीं पाए हैं और सब ने कुछ ना कुछ सफ़र किया, किसी न किसी फॉर्म में सफ़र किया। तो अभी लोगों के दिमाग में ये बहुत ताज़ा है कि कोविड से नुकसान हुआ था, ये कोई वायरस था और चाइना से आया था। तो आई थिंक अगर ये सारी चीज़ों को लिंक करें तो ये फियरफुल मेमोरीज़ हैं जो लोगों को अभी हॉन्ट कर रही हैं। लोग अभी उसमें से उबर नहीं पाए हैं। और चाइना के लिए कुछ तस्वीरें जो सामने आई मीडिया के थ्रू, जिसमें देखा गया कि अस्पतालों में भीड़ है, उसको लेके बस एक फ़ियर स्प्रेड हो गया। इसके बियॉन्ड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे लगता है बस और कोई कारण नहीं है। चाइना भी कह रहे हैं कि हमने अनयूजुअल कुछ नहीं रिपोर्ट किया है, जो हमारा नॉर्मल रिपोर्टिंग होती थी उसी तरह की रिपोर्टिंग है। और ये सर्दियों के सीज़न में जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं उससे लगने वाली भीड़ है, ये कुछ हमारे यहाँ अनयूजुअल नहीं है। WHO ने भी ये कहा कि हमें कुछ अनयूजुअल नहीं दिख रहा है। तो जो यूजुअल इन्फेक्शन रेट्स हैं उसी रेट्स के अंतर दिख रहा है। अब ये क्यों इतना अचानक उसको लेके बात होने लगी और जनरल पब्लिक बात करने लगी, ये मेरी समझ के बाहर की चीज़ है। HMPV के सिम्टम्स क्या क्या है? रेस्पिरेटरी वायरस है ज़्यादातर केसेस में, मतलब एज ऑफन एज 95% केसेस में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। इसका क्या मतलब कि खांसी, जुकाम, बुखार जैसे कॉमन कोल्ड के फीचर्स होते हैं, जिसको हम कॉमन भाषा में लखनऊ में नज़ला बुखार कहते हैं, तो उस तरह के फीचर्स होते हैं। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। सेल्फ लिमिटिंग मैंने अपने आप ठीक हो जाती है। ज़्यादातर लोगों को डॉक्टर के कंसल्टेशन या हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। कॉमन कोल्ड है, 2-4 दिन छींक वींक आया, हल्का फुल्का बुखार हुआ, ठीक हो गए। दूसरी चीज़, ज़्यादातर लोग प्रभावित होते हैं वो बच्चे हैं। बच्चे इसलिए कि बच्चों में अभी इसके लिए इम्यूनिटी नहीं होती। जब बच्चा पैदा होता है तब तो वो उसको कोई इम्यूनिटी नहीं है, एक्सेप्ट वो कुछ एंटीबॉडीज़ जो मदर से चाइल्ड में ट्रांसमिट होते हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के लिए बच्चे जब पैदा होते हैं तब उनमें इम्यूनिटी नहीं होती है। तो जो छोटे बच्चे हैं, 1 साल से कम के, 2 साल से कम के बच्चे, वो अक्सर प्रभावित होते हैं, लेकिन उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। आफ्टर 5 ईयर्स केसेस नहीं देखे जाते हैं अमूमन। दूसरे जो पॉपुलेशन इफ़ेक्ट होती है बच्चों के अलावा, वो होती है
ओल्डर पीपल में फिर इम्यूनिटी ख़त्म होनी शुरू होती है, या तो उनको कोई बीमारी होती है या अदरवाइज़ उनकी इम्यूनिटी कम, या उनको कोई ऐसी दवाइयाँ दी जा रही हैं जो इम्यूनिटी पे भारी पड़ती हैं, इस वजह से उनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एल्डरली पीपल हैं उनमें ये इन्फेक्शन देखा जाता है या छोटे बच्चों में देखा जाता है। जो लोग ओल्डर हैं लेकिन इम्यूनो कॉम्पिटेंट हैं, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, उनमें ये इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी एक्सपोजर बचपन में कभी हो चुका होता है, और अगर उनको एक्सपोजर नया होता है तो उनमें इन्फेक्शन नहीं होता है, वो उससे डील कर लेती है उनकी बॉडी। तो इन नटशेल 2 पॉपुलेशंस इफेक्ट होती हैं, एक छोटे बच्चे और एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड एडल्ट्स। मैम, क्या HMPV वायरस का खतरा जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उन पे भी ज़्यादा रहता है? नो, ऐसा कुछ भी नहीं। HMPV की स्प्रेड रेट क्या कोरोना वायरस की जैसी है? जी, ये बिल्कुल उसी तरह फैलता है जिस तरह कोरोना या फ्लू या कॉमन कोल्ड के वायरसेस फैलते हैं, उसी तरह ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस फैलता है। अगर वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, राइट, तो ऊपर वाले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, नाक, कान, गला, है ना, यहाँ तक ट्रेकिया तक गया, तो अगर हम खांसेंगे, छींकेंगे, बोलेंगे, और हमारे जो भी ड्रॉपलेट्स हम निकालते हैं बोलते समय, खांसते छींकते समय, वो हवा में जाते हैं, तो वो हवा में रहेगा। या मान लीजिए हमने छींका तो कुछ स्प्रेड्स इस पे हो गए, सोफे पे आ गए, टेबल पे आ गए, कुर्सी पे आ गए, राइट। कोई दूसरा आदमी आया, उसने कुर्सी में हाथ लगाया, टेबल में हाथ लगाया, उसी हाथ को फिर नाक मुंह में लगाया, तो वो उसको इस तरह से इन्फेक्शन कर सकता है। या जो हमारे छींकने से जो भी चीज़ें यहाँ पर फैली रही, तो वो उसको कॉज करेंगी, कर सकती हैं। तो दिस इज़ समथिंग विच कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू रेस्पिरेटरी रूट। इसी तरह से सारे रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं, तो कुछ अलग से ज़्यादा नहीं है इसमें। HMPV का मैम प्रोविशन पीरियड कितना है? कितने दिन में पेशेंट को अगर किसी को होता है तो वो रिकवर कर सकता है? विदिन अ वीक, क्या सीवियर सिम्टम्स भी हो सकते हैं? हाँ, कभी कभी होते हैं, पर वो ज़्यादातर अगेन वही दोनों पॉपुलेशन में सीवियर होते हैं। बेयरली 5 से 7% लोगों में सीवियर हो सकता है। तो भी सीवियरिटी का ये मतलब नहीं है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग है, ज़िंदगी को कोई खतरा नहीं है। बुखार आ गया तेज, निमोनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंक्योलाइटिस हो गया, लेकिन ये सब रिकवर हो जाते हैं 1 हफ्ते के अंदर। क्या मैम इस तरीके के वायरसेस के बढ़ने की वजह आप क्या मानती हैं? मतलब क्लाइमेट चेंज है या नहीं, ग्लोबल ट्रैवल नहीं, ये बढ़ा है? नहीं, आप हमको एक बात आप सोच के देखिए कि 10 साल पहले सोचिए, कितने सारे वायरसेस के लिए हम डायग्नोज करते थे, जी, नहीं करते। अब हम कितने वायरस के लिए डायग्नोज करते हैं। बहुत। हम अपनी लैब का आपको उदाहरण देते हैं। जब मैंने यहाँ माइक्रोबायोलॉजी में काम करना शुरू किया था, वे बैक इन 88, राइट, हमारा वायरोलॉजी लैब में कोई डायग्नोस्टिक वायरल टेस्ट नहीं होते थे। कंट्री का बेस्ट वायरोलॉजी लैब था ये, तब भी और आज भी, लेकिन कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट हम लोग नहीं करते थे। आज हम 40 वायरसेस के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। तो दिस इज़ द चेंज वी हैव सीन। थे ही नहीं, टेस्ट अवेलेबल ही नहीं थे। तो बैक्टीरियोलॉजी होता था, बैक्टीरिया टेस्ट करते थे, पैरासाइट टेस्ट करते थे, ये सब करते थे, लेकिन हम करते नहीं थे। तो जो चीज़ हम, यू ओनली नो व्हाट यू लुक फॉर, जो आपको मालूम ही नहीं है वो आप देखोगे कहाँ जाके। तो ये फ़र्क बहुत बड़ा आया कि हमारे पास टेस्ट अवेलेबल हो गए, हम अवेयर हो गए, हमने टेस्ट करना शुरू कर दिया, अफोर्डेबल हो गए टेस्ट। अगर कोई एक टेस्ट हो गया, उस समय मान लीजिए वो 10,000 का होता, तो डॉक्टर बोलता कि ये तो अपने आप ही ठीक होने वाला बीमारी है, दवा हमारे पास कोई है नहीं, मरीज़ के ऊपर 10,000 का बोझ में नहीं डालना चाहूँगा और अपने आप ठीक हो जाएगा। ये लॉजिकल बात थी उस समय। तो ये चेंज भी आ गया है। अब 10,000 रुपये पीपल आर एबल टू अफोर्ड, खर्च कर सकते हैं। उस समय 10,000 रुपये शायद उसका महीने भर का सैलरी भी ना होता, उससे भी ज़्यादा होता है ना। तो ये फ़र्क भी आ गया है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ टेस्ट बढ़ गया है, अफोर्डेबल हो गए हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत इम्प्रूवमेंट आया है, लोगों ने ढूंढना शुरू कर दिया है, एंटीवायरल्स अवेलेबल हो गए हैं जो पहले थे नहीं। जब वहाँ पर दवाई नहीं है तो हम डायग्नोज करके भी क्या कर लेंगे, पर अब हमारे पास दवाइयाँ भी हैं। मैम HMPV के टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स क्या हैं? HMPV के लिए सिर्फ एक टेस्ट है, RT-PCR। जैसे हम कोरोना के लिए करते थे उसी तरह का टेस्ट है, खाली रिएजेंट अलग है, टेस्ट वही है। सेम टेस्ट, सेम टेक्नोलॉजी, सेम मशीन, सेम ट्रेनिंग, सेम मैन पावर, एवरीथिंग इज सेम, खाली रिएजेंट्स बदल जाते हैं थोड़े से। तो वो अवेलेबल है। कंट्री में इतनी कैपेसिटी बढ़ गई है RT-PCR करने के लिए सिंस कोविड, बिकॉज जगह जगह होने शुरू हो गए।
तो अब कहीं भी हो सकता है, अब इसमें कोई ऐसी परेशानी क्या वाली बात नहीं। HMPV को लेकर कोई दवा मेडिसिन अवेलेबल है अभी तक? नो कोई वैक्सीन? नो। HMPV का भी कोई वेरिएंट ऐसा आ सकता है जो थोड़ा सा पेंडेमिक क्रिएट करे या चीजों को हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं, कुछ भी हो सकता है, उस पर को नो डिबेट ऑन इट। अभी से ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा मैम HMPV को लेकर अगर किसी में हो गया है तो सबसे पहले उसको भी क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? कुछ नहीं, अपने घर में रहें, मस्त रहें, कुछ नहीं। घर में रहे, मस्त रहे, कोई दूरी बना के प्रिकॉशन रखिए, क्या देखिए, दूरी जब तक आपको पता चलेगा कि मुझे HMPV का इन्फेक्शन हुआ है, तब तक आप ठीक हो चुके होंगे, तो आपको जिसको फैलाना होगा फैला चुके होंगे। तो मैम अगर किसी में सिम्टम्स आता है तो क्या वो अगर नहीं, देखिए, सेल्फ अपने आप को थोड़ा सा आप सेल्फ टेस्टिंग के लिए तो कहीं जा नहीं रहे। आप कितनी बार हुआ कि आपको जुकाम हुआ है और डॉक्टर के पास गए, कह के हमको टेस्ट कर दो? नहीं होता है ना ऐसे। आप HMPV को लेकर एक लोगों के लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से रहेगा? क्योंकि लोगों में इस समय कई सारे कंफ्यूजन है, डर है, क्योंकि कोविड को उन्होंने देखा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं उनके जहन में कई सारे सवाल आ रहे हैं। मेरा कहना ये है कि एक तो हर चीज़ जो मीडिया में आती है उसको अंधे होके फॉलो नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि कोई कारण नहीं है फियर का। तीसरी बात यह है कि अगर HMPV इन्फेक्शन किसी में डायग्नोज भी हो रहा है तो ये बिल्कुल साधारण माइल्ड इन्फेक्शन है जो स्वतः 3 दिन 4 दिन में ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए ना कोई पैनिक करने की ज़रूरत है, ना अस्पताल जाने की ज़रूरत है, ना खुद को आइसोलेट करने की ज़रूरत है, ना काम बंद करने की ज़रूरत है, कुछ ज़रूरत नहीं। आपको सोचना ही नहीं है। आपकी ज़िंदगी में HMPV जैसे पहले था, आपको पता ही नहीं था उसके बारे में, उसी तरह रहने की ज़रूरत है। आपको अभी भी पता नहीं है, उसको इतना इम्पोर्टेंस देने की जो वो डिज़र्व ही नहीं करता, ज़रूरत नहीं। मतलब दिस इज़ टू सिंपल अ थिंग एंड इसको बहुत ज़्यादा दिमाग पे हावी नहीं होने देना। कोई पैनिक नहीं है, जो भी है ठीक हो जाएगा 2 से 4 दिन के अंदर।